brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। पॉलिटिक्स पर तो रोज ही वीडियो बनाते हैं, आज क्यों ना आपकी रोजमर्रा की किसी एक ऐसी चीज से जुड़े हुए विषय पर वीडियो बनाया जाए जो आपकी थाली के लिए बहुत बहुत जरूरत है। हम बात दाल की कर रहे हैं। पुरानी हिंदी फिल्म का एक गाना था, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। लेकिन अब दाल भी क्या नसीब हो पाएगी सबकी थाली में, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि दाल के दाम बढ़ रहे हैं, दाल का उत्पादन देश में लगातार घट रहा है, आयात बढ़ रहा है। किसानों के लिए दलहन उत्पादन एक बड़ा जरूरी सौदा नहीं रहा है किसानी के हिसाब से, और भारत सरकार का रुख इस पर क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर हिंदुस्तान में यह समझना चाहिए कि प्रोटीन आदमी की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। अब प्रोटीन मांसाहार से भी मिलता है, लेकिन देश में एक बड़ा वर्ग शाकाहारी है, और ऐसे में दाल प्रोटीन का सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ माध्यम है। प्रोटीन की जो खपत है, एक तरह से जो शरीर को चाहिए जितनी प्रोटीन, उसका 1/4 हिस्सा भारत में दाल से ही नसीब होता है। और दाल लगातार महंगी होती जा रही है। इस बार बेमौसम की बारिश के कारण दाल की जो बुआई होती है उसका भी रकबा आश्चर्यजनक रूप से बहुत घटा है, यानी आने वाले महीनों में दाल की और ज्यादा किल्लत हो सकती है। वैसे तो भारत सरकार विदेशों से दाल आयात कर लेगी, लेकिन भारत में दाल की कीमतों की में वृद्धि होगी, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले साल भारत में 244 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ था, और भारत में सालाना दाल की खपत 280 लाख टन से 320 लाख टन के बीच में रहती है। दूसरी बात है कि किसान जो दाल उगाता है, मूंग की हो, तुहर की हो, चने की हो, उड़द की हो, मूंग की हो, उसका एक हिस्सा अपने पास गुजारे के लिए रख लेता है। यानी जितना उत्पादन होता है वो सारा का सारा वो बाजार में नहीं बेचता है। तो इस कारण उत्पादन जितना है उसका एक बड़ा हिस्सा तो बाजार में आता है, लेकिन एक ठीक ठाक हिस्सा किसानों के घर तक ही सीमित रह जाता है। ऐसे में भी अब कुछ आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2021-22 में देश में 3.1 करोड़ हेक्टेयर में दलहन का उत्पादन हुआ था। 2024-25 में यह घटकर 2.75 करोड़ हेक्टेयर ही रह गया। और आयातित दालों पर भारत की जो निर्भरता है वो किस तेजी से बढ़ रही है। 2020-21 में 26 लाख टन दाल का आयात हुआ था। 2023-24 में यह बढ़कर 47 लाख टन हो गया। 2024-25 में यह बढ़कर 70 लाख टन हो गया। देश में दालों की उपलब्धता भी कम होती जा रही है। 2017 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 54.4 ग्राम दाल उपलब्ध होती थी आपकी थाली में, जो अब घटकर 43.6 ग्राम मात्र रह गई है। जबकि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहता है कि प्रतिदिन 85 ग्राम दाल खानी चाहिए प्रोटीन के लिए, और प्रोटीन बहुत जरूरी है गरीब आदमी के लिए। तो दाल ही मीट है, दाल ही अंडा है, दाल ही चिकन है, दाल ही मछली है। अब आप कहेंगे कि भारत में तो एमएसपी भी अच्छी मिल रही है, हर साल एमएसपी दालों पर, दलहन पर बढ़ भी जाती है, तो फिर इतना लाख टन, 70 लाख टन जैसे पिछले साल मैंने आपको बताया दाल का आयात करने की क्या जरूरत पड़ी। यही सारा पेच उलझा हुआ है।
भारत सरकार ने बहुत सारे देशों से दाल के आयात के लिए सौदे कर रखे हैं, अनुबंध कर रखे हैं। अफ्रीका के कुछ देशों से दाल आती है, ऑस्ट्रेलिया से दाल आती है, वियतनाम से दाल आती है, और उनको भारत ने इथोपिया से भी दाल आती है। जैसे किसी से कहा कि आप 20,000 टन देंगे दाल, किसी से कहा 40,000 टन देंगे, किसी से कहा 50,000 टन देंगे। तो पहले से ये सौदेबाजी हो जाती है, दाम फिक्स कर दिया जाता है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाल के दाम कम हो चाहे ज्यादा हो। आमतौर पर ज्यादा तो नहीं होते हैं, कई बार कम भी होते हैं, क्योंकि दाल का बम्पर उत्पादन अगर दुनिया में हो जाए। लेकिन भारत सरकार विदेशी किसानों को उतनी ही पैसा देगी जो पहले से तय किया हो। अब कुछ किसान नेताओं का कहना है कि आप विदेशी किसानों के साथ समझौते कर सकते हैं, तो भारत का जो दलहन उत्पादक किसान है उसके साथ समझौता क्यों नहीं कर सकते। अब महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहां पर दालों का उत्पादन बहुत होता है। मान लीजिए तुहर की दाल मध्य प्रदेश में ज्यादा है, तो तुहर की दाल के उत्पादक किसानों के साथ भारत सरकार क्यों समझौता नहीं कर लेती कि आपसे 30,000 टन या 40,000 टन जो भी एक निश्चित वो है वो हम आपसे खरीदेंगे, और बाजार में दाल के दाम कम हो ज्यादा हो लेकिन आपको इतना पैसा हम देंगे, तो दाल का उत्पादन किसान खुशी खुशी करेगा। अभी दाल के उत्पादन से किसान दूर इसलिए भी रहता है क्योंकि चना मटर को छोड़कर सभी दलहन की जो पैदावार है वो मानसून के दौरान खरीफ सीजन में होती है। अब मानसून के दौरान बारिश ज्यादा हो गई, बारिश कम हो गई, दोनों में ही दाल के उत्पादन के घटने का अंदेशा, खराबे का अंदेशा रहता है। इसलिए दलहन नकदी फसलों की तरह किसान को आकर्षित नहीं करती। किसान प्रोत्साहन योजना लाई जानी चाहिए, ये बात कही जाती है हिंदुस्तान के लिए। 1966 से अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। दाल के लिए उत्पादन की वृद्धि के लिए सरकार फंड की भी घोषणा करती है, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि पिछले 5 साल में दलहन के रकबे में करीब 26 लाख हेक्टेयर की कमी आई है। दाल लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है, और कई जो विशेषज्ञ हैं जो हेल्थ केयर की बात करते हैं उनका भी कहना है कि थाली में दाल कम होती जा रही है और दाल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ये चिंता की खबर है। तो दाल गरीब आदमी को तो सरकार दे देगी, कोई किट निकाल देगी, इस बहाने चुनाव भी जीत लेगी। उच्च वर्ग का आदमी के लिए कोई संकट नहीं है। तो निम्न मध्यम वर्ग है, यो मध्यम वर्ग के लिए दाल एक जरूरी हिस्सा है उसकी डाइट का, और उससे भी क्या महरूम किया जा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।